फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एग्जाम्स की काफी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम अपनी एग्जाम सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे आईओटी का चैप्टर नंबर 4, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 आईओटी के थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अकेले चैप्टर में से 40 नंबर का पेपर आता है और 40 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर से, थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन पेंडिंग रहते हैं वो रहते हैं थ्योरी में से। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी स्टूडेंट का पेपर अभी रहता है आईओटी का, इस पीडीएफ को एग्जाम के लिए जरूर देख के जाएं। एग्जाम से पहले अच्छे से अपने क्वेश्चंस को क्लियर करके जाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन। इस चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से पता ही होगा। इस चैप्टर के अंदर हमने आर्डिनो यूनो के बारे में पढ़ा, उसकी हमने प्रोटोटाइपिंग की, कोडिंग के साथ काम करके देखा, आर्डिनो आईडी के बारे में पढ़ा, यानी प्रैक्टिकल चैप्टर है और साथ में इसके थ्योरी के भी आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है द फाउंडर ऑफ आर्डिनो प्रोजेक्ट। आर्डिनो प्रोजेक्ट के फाउंडर कौन है? मैसिमो बेंजी। अब बात आती है कि इस चैप्टर के अंदर आपने कौन से बोर्ड के बारे में पढ़ा? आर्डिनो यूनो के बारे में, लेकिन आर्डिनो के भी काफी सारे बोर्ड हैं। आर्डिनो के 8 टाइप्स हैं अगर आपको पता हो। आर्डिनो यूनो, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो लियोनार्डो, आर्डिनो रेड बोर्ड, लिलीपैड, काफी सारे ऐसे आर्डिनो के 8 टाइप्स हैं। तो आर्डिनो को किसने फाउंड किया, किसने डेवलप किया? आर्डिनो के फाउंडर हैं मैसिमो बेंजी। मैसिमो बेंजी ने तो किया, लेकिन कब इंट्रोड्यूस करवाया? 2005 में मैसिमो बेंजी ने आर्डिनो प्रोजेक्ट को 2005 में इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बाद आता है आर्डिनो प्रोवाइड्स ओनली डैश इनपुट पोर्ट। आर्डिनो इनपुट की सिर्फ और सिर्फ कौन सी पोर्ट प्रोवाइड करता है? डिजिटल पोर्ट्स प्रोवाइड करता है। अब ये डिजिटल ही पोर्ट क्यों प्रोवाइड करता है? यहाँ पर आपके माइंड में कंफ्यूजन रहेगी कि आर्डिनो के अंदर तो एनालॉग पिन्स भी होती हैं, डिजिटल पिन्स भी होती है, लेकिन यहाँ अकेला डिजिटल क्यों आया? क्योंकि ध्यान से देखिए, उन्होंने पिन नहीं पूछा, उन्होंने पूछा इनपुट पोर्ट कि डाटा इनपुट लेने के लिए जो इनपुट पोर्ट होती है वो कौन सी होती है? वो सिर्फ डिजिटल इनपुट पोर्ट होती है, वहां पर एनालॉग इनपुट पोर्ट नहीं होती। तो आंसर आ जाएगा डिजिटल इनपुट पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्डिनो यूनो इज द डैश। आर्डिनो यूनो क्या है? हार्डवेयर डिवाइस। आपको भी बहुत अच्छे से पता है, इस चैप्टर में हमने 2 चीजें डिस्कस की, 2 चीजों की हेल्प से काम किया। एक तो हमने किया आर्डिनो आईडीई और एक आर्डिनो यूनो। तो दोनों में फर्क क्या है? आर्डिनो यूनो तो है एक हार्डवेयर डिवाइस, आर्डिनो आईडी है सॉफ्टवेयर। क्योंकि आर्डिनो किस किस का कॉम्बिनेशन है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। हार्डवेयर कौन है? आर्डिनो यूनो और सॉफ्टवेयर आर्डिनो आईडीई। तो यहाँ पर यही पूछा है आर्डिनो यूनो क्या है? हार्डवेयर डिवाइस। डैश स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग। आर्डिनो प्रोग्रामिंग में कैसी स्टेटमेंट यूज की जाती है? कंडीशनल स्टेटमेंट। और कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी होती हैं? वो स्टेटमेंट जिसमें प्रोग्राम का कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने की थी इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, नेस्टेड इफ एल्स, इस तरीके से हमने काफी सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कंडीशनल आ जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कोड वंस रिटन कैन बी अपलोडेड टू। कोड को जब एक बार लिख दिया जाता है तो उसको किसके ऊपर अपलोड किया जाता है? आर्डिनो बोर्ड के ऊपर। क्योंकि आर्डिनो बोर्ड के ऊपर जब हम उसको अपलोड करेंगे, आर्डिनो बोर्ड के ऊपर ही हमें उसकी क्या दिखाई देगी? आउटपुट दिखाई देगी। एम्बेडेड सी लैंग्वेज सपोर्ट। एम्बेडेड सी लैंग्वेज और किसको सपोर्ट करती है? फंक्शंस को सपोर्ट करती है। इसके अंदर नॉर्मल जो चीजें होती हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो भी आती हैं, फंक्शंस को भी सपोर्ट करती है, स्विच केसेस को भी सपोर्ट करती है, एरेज को भी सपोर्ट करती है। तो ये फंक्शन आ जाएगा। डैश इज वैलिड डाटा टाइप ऑफ एम्बेडेड सी लैंग्वेज। एम्बेडेड सी लैंग्वेज की वैलिड डाटा टाइप कौन सी है? यहाँ पर जैसे मेंशन है फ्लोट, फ्लोट उसकी वैलिड डाटा टाइप है। इसके अलावा आ जाएगी इंट, कैर, ये क्या है? इसकी वैलिड डाटा टाइप। इसके अंदर आपको एक चीज और पता होना चाहिए, जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, एरे ऑफ कैरेक्टर, एरे ऑफ स्ट्रिंग बना के हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये उसकी वैलिड डाटा टाइप है। इसके बाद क्वेश्चन आता है डैश पीडब्ल्यूएम पिन्स इन आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो में कितनी पीडब्ल्यूएम पिन होती हैं? 6 पीडब्ल्यूएम पिन होती है। अब ये पीडब्ल्यूएम पिन क्या? देखो
अगर आपने आर्डिनो बोर्ड को अच्छे से काम किया, उसके ऊपर अच्छे से देखा है, तो आपको पता होगा आर्डिनो बोर्ड के ऊपर डिजिटल पिन्स भी होती हैं, एनालॉग पिन्स भी होती हैं। डिजिटल पिन होती है 0 से लेके 13 तक, जो होती है डिजिटल इनपुट भी और डिजिटल आउटपुट भी। लेकिन एनालॉग जो इनपुट पिन होती है, जो बोर्ड होता है आर्डिनो, उस पे एनालॉग इनपुट पिन अलग से बनी होती है, जो होती है A0 से लेके A5 तक, यानी कि एनालॉग इनपुट पिन 6 होती हैं, डिजिटल इनपुट और आउटपुट 14 पिन होती है 0 से लेके 13 तक। लेकिन अब क्वेश्चन आता है एनालॉग इनपुट पिन कर ली, एनालॉग आउटपुट पिन कौन सी होती है? एनालॉग आउटपुट पिन को ही बोला जाता है PWM पिन। PWM की फुल फॉर्म होती है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो ये क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म होती है। तो PWM पिन कौन सी पिन होती है? एनालॉग आउटपुट के लिए जो इस्तेमाल की जाए वो होती है PWM। और वो कितनी पिन होती है? 6 पिन होती है। और कौन से नंबर पे होती हैं वो? जिनके वो डिजिटल पिन जिनके आगे टिल्ड का सिंबल लगा होता है 3, 5, 6, 9, 10, 11, ये होती हैं PWM पिन। ये 6 पिन होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है पिन से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन आए एनालॉग इनपुट पिन कितनी होती है, वो भी कितनी होती है? 6 होती है। कौन सी? A0 से लेके A5 तक। अगर क्वेश्चन आए डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट पिन कितनी होती है, वो होती है 14। कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके 13 तक। 0 के ऊपर होती है RX और 1 के ऊपर होती है TX। तो पिन के बारे में आपको सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डैश आर यूज्ड बाय एक्चुएटर्स टू हैव एनालॉग इनपुट इन IDT डेवलपमेंट बोर्ड। अब इन्होंने बोला है जो एक्चुएटर होते हैं वो एनालॉग इनपुट के लिए जो डेवलपमेंट बोर्ड्स होते हैं उनके अंदर अगर उसको एनालॉग इनपुट चाहिए तो वो कौन से सिग्नल यूज करेंगे। अब आप लोग एक ध्यान से बात सुनो, एक्चुएटर क्या है? उसके पास इनपुट जाएगी, एक्चुएटर एक आउटपुट डिवाइस है, उसके पास इनपुट जाएगी। और इसने बोला है एक्चुएटर एनालॉग इनपुट कहां से लेगा? आर्डिनो बोर्ड जब आउटपुट देगा एक्चुएटर तब इनपुट लेगा ना। आर्डिनो बोर्ड को सिग्नल्स को, एनालॉग सिग्नल को आउटपुट में देना पड़ेगा, तब ये एनालॉग सिग्नल्स को इनपुट में लेगा। तो आर्डिनो बोर्ड एनालॉग जो सिग्नल्स है उनकी आउटपुट किसके थ्रू देता है? PWM सिग्नल्स के थ्रू देता है। क्योंकि PWM सिग्नल्स की वो आउटपुट देगा, तभी वो क्या करेंगे? एक्चुएटर के लिए जो आर्डिनो के लिए जो आउटपुट होगी, आर्डिनो जो आउटपुट देगा एक्चुएटर के लिए वो क्या काम करेगी? इनपुट का काम करेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा PWM सिग्नल्स, क्योंकि वो PWM के थ्रू भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैश कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कैरेक्टर्स इन द सीरियल मॉनिटर। ऐसी कौन सी कमांड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सीरियल मॉनिटर के ऊपर कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने के लिए? यानी उस कमांड का नाम बताओ जिसकी हेल्प से आप सीरियल मॉनिटर पे डाटा प्रिंट करवा सकते हो। तो उसका नाम दिया है serial.println। लेकिन 2 कमांड होती है, serial.print और serial.println। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। serial.print का मतलब क्या है कि वो जब तक वो लाइन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, लाइन को ब्रेक नहीं देता, यानी कंटिन्यूटी में चलता रहता है। serial.println क्या कर देगा? लाइन को ब्रेक दे देगा, लाइन को ब्रेक देने का काम करता है। तो आंसर आ जाएगा serial.println। डैश फंक्शन इज यूज्ड टू, देखो एनालॉग रेफरेंस नाम का फंक्शन है, उसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? नाम से पता चल रहा है एनालॉग रेफरेंस। जब एनालॉग रेफरेंस की जरूरत पड़ती है टू चेंज द एनालॉग सिग्नल रेफरेंस वैल्यू, कि जब आप एनालॉग सिग्नल की रेफरेंस वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो कौन से फंक्शन को यूज करोगे? एनालॉग रेफरेंस। की एनालॉग जो फंक्शन है, एनालॉग जो वैल्यू है, अगर उसकी आप रेफरेंस वैल्यू, एनालॉग सिग्नल की रेफरेंस वैल्यू अगर चेंज करना चाहते हो तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करोगे? एनालॉग रेफरेंस फंक्शन इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, A single line comment begins with dash। सिंगल लाइन कमेंट एम्बेडेड सी के अंदर किससे स्टार्ट होती है? डबल स्लैश से, यानी 2 adjacent slashes। डबल स्लैश के बाद आप जो भी लिखोगे उसको एज अ कमेंट ट्रीट किया जाएगा सी लैंग्वेज के अंदर। द RS पिन इज डैश फॉर एन LCD। LCD के अंदर जो RS नाम की पिन होती है वो कैसी पिन होती है? इनपुट पिन होती है। RS पिन को इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है LCD के अंदर। डैश डिवाइस अलाउज यू टू, आगे जो ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन ये दे रखा है आर्डिनो के अंदर ऐसी कौन सी डिवाइस है
जो आर्डिनो में प्रोटोटाइप करने में हेल्प करती है, जिसके अंदर आप प्रॉपर सोल्डरिंग की, हमें परमानेंट सोल्डरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बिना सोल्डरिंग के भी हम उस सर्किट बोर्ड को अगर इस्तेमाल करें तो अपने काम को कर सकते हैं। तो वो कौन सा बोर्ड होता है? वो होता है ब्रेड बोर्ड, क्योंकि ब्रेड बोर्ड की हेल्प से हमें वायर्स की सोल्डरिंग करने की जरूरत नहीं होती। हम ब्रेड बोर्ड की हेल्प लेके, वो ब्रेड बोर्ड है जो एक एक्सटेंशन बोर्ड की तरह काम करता है, वायर्स को उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रेड बोर्ड डिवाइस अलाउज यू टू प्रोटोटाइप योर आर्डिनो प्रोजेक्ट विदाउट हैविंग टू परमानेंटली सोल्डर द सर्किट टुगेदर, कि सर्किट को आपको परमानेंटली सोल्डर करने की जरूरत नहीं होती। ब्रेडबोर्ड की हेल्प से आप ऐसे ही आर्डिनो प्रोजेक्ट के साथ प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो। क्लियर है? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, डैश सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू अपलोड द आर्डिनो स्केचेस टू द बोर्ड। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आर्डिनो स्केच को बोर्ड के ऊपर अपलोड किया जाता है? वो सॉफ्टवेयर है AVR ड्यूड। यानी क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आर्डिनो के स्केच को बोर्ड पे अपलोड किया जाता है? आर्डिनो स्केच मतलब जो आप आर्डिनो की कोडिंग करते हो, उस प्रोग्राम को अगर बोर्ड पे अपलोड किया जा रहा है तो वो किस सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जा रहा है? AVR ड्यूड सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जा रहा है। आपने ये नाम कहाँ देखा है? अभी आपके प्रैक्टिकल पेपर हुए थे, उनके अंदर आपने जब कोड लिखा और उसको सक्सेसफुली सबमिट किया तो नीचे एक एरर आया हुआ था। एरर क्या था? AVR ड्यूड सॉफ्टवेयर इज अनअवेलेबल। ये सॉफ्टवेयर अनअवेलेबल है, उसका मीनिंग क्या था? ऑनलाइन जो आपका प्रैक्टिकल सिस्टम था उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर नहीं था, क्योंकि आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्टिविटी नहीं थी, इस वजह से वो एरर आ रहा था। तो आर्डिनो स्केच को बोर्ड पे कौन अपलोड करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर अपलोड करता है? AVR ड्यूड। क्लियर है? इसके बाद आता है एन एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। एम्बेडेड सिस्टम किसका कॉम्बिनेशन है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कहीं भी एम्बेडेड सिस्टम का नाम आ जाए तो समझ जाना किसकी बात हो रही है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है। एम्बेडेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, तो एम्बेडेड सिस्टम का किसका कॉम्बिनेशन है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। इसके बाद आता है डैश इज द साइज ऑफ ADC एंड DAC। ADC और DAC का साइज कितना होता है? 10 बिट। 10 बिट का साइज होता है ADC अडेप्टर का भी और DAC अडेप्टर का भी। अब ये ADC और DAC क्या होता है? ADC होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ADC का काम होता है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, और DAC का काम होता है डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। तो इन दोनों का साइज कितना होता है? 10 बिट। Dash pin can be used to extend memory access in whole cycle increment। ऐसी कौन सी पिन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी एक्सेस को पूरे साइकिल इंक्रीमेंट के अंदर मेमोरी एक्सेस को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए? उस पिन का नाम है BWAIT। ये एक ऐसी पिन है जो मेमोरी एक्सेस को एक्सटेंड कर देती है पूरे साइकिल इंक्रीमेंट के अंदर। क्लियर है? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, DHT सेंसर शुड बी कनेक्टेड विद द डैश। DHT सेंसर के बारे में पता होना चाहिए पहले तो। DHT सेंसर का काम क्या होता है? DHT के भी दो वर्जन होते हैं, DHT 11 और DHT 22। दो वर्जन है ये DHT सेंसर के। DHT सेंसर का काम क्या होता है? ये सेंसर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सेंस करने का काम करता है कि एनवायरनमेंट में कितना सेंसर है और कितनी ह्यूमिडिटी है। तो DHT सेंसर का काम होता है ह्यूमिडिटी का पता करना, टेम्परेचर बताना। अब पूछा है DHT सेंसर शुड बी कनेक्टेड विद द। DHT सेंसर को कौन सी पिन से कनेक्ट करना चाहिए? डिजिटल पिन से कनेक्ट करना चाहिए। आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ द जो सेंसर्स होते हैं उनको एनालॉग पिन्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो डाटा एनालॉग की फॉर्म में देते हैं। लेकिन जो डिजिटल सेंसर, जो हमारा DHT सेंसर है, वो डिजिटल के फॉर्म में काम करता है, इसीलिए उसको डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि जो DHT सेंसर है वो ह्यूमिडिटी को भी डिजिट्स में बताएगा और टेम्परेचर को भी डिजिटल की फॉर्म में बताएगा, इसीलिए उसको डिजिटल पिन के साथ हम कनेक्ट करेंगे। डैश मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन पीसीज एंड एम्बेडेड सिस्टम। ऐसी कौन सी मेमोरी स्टोरेज है जिसको सबसे ज्यादा पीसीज के अंदर और एम्बेडेड सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है? वो है DRAM। DRAM ऐसी मेमोरी स्टोरेज है जिसको सबसे ज्यादा पीसी के अंदर और एम्बेडेड सिस्टम में यूज किया जाता है। रीजन क्या है? DRAM की फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इस मेमोरी को सबसे ज्यादा इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश किया जा सकता है, सेम स्टेट नहीं रहती, बार बार रिफ्रेश करने की इसको जरूरत पड़ती है। इसी वजह से इसको पीसीज में और एम्बेडेड सिस्टम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डैशबोर्ड इज फर्स्ट टू यूज माइक्रो कंट्रोलर विद इन बिल्ड यूएसबी। ऐसा कौन सा बोर्ड है जिसने सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर के अंदर यूएसबी को इस्तेमाल किया? तो वो है लियोनार्डो। आर्डिनो का जो लियोनार्डो मॉड्यूल है, लियोनार्डो बोर्ड है, उसने सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर के साथ यूएसबी को इस्तेमाल किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से बोर्ड में सबसे पहले बिल्ट इन यूएसबी आई, वो है लियोनार्डो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। डैश आर दी सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट यूज्ड फॉर एन एम्बेडेड सिस्टम। ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है जिनको एम्बेडेड सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो है प्रोटियस, लैबव्यू। मतलब ये है क्या? ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसके लिए यूज किए जाते हैं? एम्बेडेड सिस्टम के लिए। एम्बेडेड सिस्टम तैयार करने के लिए ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। एम्बेडेड सिस्टम वो होते हैं जो मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वहां पर ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। डैश इज यूनिकली आइडेंटिफाई एम्बेडेड कंप्यूटिंग डिवाइस। ऐसी क्या चीज है जो एम्बेडेड की जो कंप्यूटिंग डिवाइस है उनको यूनिक तरीके से उनकी पहचान करवाती है, यूनिकली उनको आइडेंटिफाई करती है? वो है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्योंकि आईओटी क्या करती है, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको यूनिक तरीके से उनकी पहचान करवाती है, यूनिक आइडेंटिटी उनको देती है। डैश ऑल आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? कंप्यूटर प्रोसेसर यानी सीपीयू होता है उसके अंदर, डिवाइस पेरिफेरल्स यानी कि उसके अंदर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर मेमोरी होती है, फ्लैश होती है, अलग रैम रोम जो भी है कंप्यूटर मेमोरी होती है। ये हार्डवेयर कंपोनेंट है किसके? एम्बेडेड सिस्टम के। अगर वैसे और कंपोनेंट की हम बात करें, और कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? एडीसी होता है, डीएसी होता है, कंट्रोलर्स होते हैं, क्लॉक पल्सेस होती हैं, अलग अलग लेवल की चीजें होती हैं किसके अंदर? एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। डैश मॉडल ऑफ आर्डिनो इज मोर स्टेबल देन एनी अदर। आर्डिनो का ऐसा कौन सा बोर्ड है जो बाकी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो वो है आर्डिनो का रेड बोर्ड। आर्डिनो रेड बोर्ड बाकी आर्डिनो के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रेड बोर्ड। क्लियर है? रेड बोर्ड इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। अप्रूव्ड वोल्टेज फॉर आर्डिनो टाइप्स आर। आर्डिनो टाइप जो आर्डिनो के अलग अलग टाइप में आर्डिनो बोर्ड के, उनके लिए अप्रूव वोल्टेज कितनी है कि कितनी वोल्टेज की उसको अप्रूवल मिली हुई है, कितने से इतने तक वोल्टेज इसमें, इतने तक वोल्टेज उसमें इस्तेमाल की जा सकती है। तो वो अप्रूव वोल्टेज है 6 and 12 वोल्ट। 6 से 12 वोल्ट के बीच में उसको अप्रूवल मिला गया। देखो ऑन बोर्ड तो उसके ऊपर अलग वोल्ट होती है, ऑन बोर्ड आर्डिनो यूनो R3 के ऊपर 5 वोल्ट हाई होती है, 3.3 वोल्ट भी होती है, 0 वोल्ट यानी ग्राउंड भी होता है। लेकिन अप्रूवल वोल्टेज कितनी है कि कितनी वोल्ट, कितना करंट हम उसको दे सकते हैं? 6 से 12 वोल्ट तक का करंट और उसको दिया जा सकता है। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से ज्यादा इसको करंट दे दिया जाए तो आर्डिनो बोर्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्रैश हो सकता है, वो जल सकता है, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही दे रखा है, इफ द वोल्टेज इज ग्रेटर देन डैश देन द आर्डिनो विल डिस्ट्रॉय। अगर वोल्टेज कितनी वोल्ट से ज्यादा हो कि आर्डिनो डिस्ट्रॉय हो जाए? अगर वोल्टेज 20 वोल्ट से ज्यादा आप देते हो आर्डिनो को तो आर्डिनो डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। आर्डिनो यूनो ऑन बोर्ड अगर वोल्ट पूछी जाए 5 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट वो हम दे सकते हैं, नॉर्मली है वो वोल्ट। अप्रूवल वोल्टेज कितनी है? 6 से 12 वोल्ट तक भी आप दे सकते हो। अब पूछा है ऐसी कितनी वोल्ट हम दें आर्डिनो बोर्ड को कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो डिस्ट्रॉय कितनी वोल्ट पे होता है? अगर उसको 20 वोल्ट से ज्यादा करंट दे दिया जाए तो आर्डिनो बोर्ड क्या हो सकता है? डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके बाद आता है ईच माइक्रो कंट्रोलर ऑफ द आर्डिनो इज प्री प्रोग्राम बाय द डैश। हर एक जो माइक्रो कंट्रोलर होता है आर्डिनो के अंदर, उसके अंदर पहले से ही क्या प्रोग्राम किया गया है? उसके अंदर पहले से ही
बूट लोडर डाला गया है। बूट लोडर आर्डिनो की परफॉर्मेंस को मैनेज करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो हर एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बूट लोडर को पहले से ही प्रोग्राम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ जीपीआईओ। जीपीआईओ की फुल फॉर्म क्या है? जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। सिंपल सा क्वेश्चन है, जीपीआईओ की फुल फॉर्म क्या है? जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। पीडब्ल्यूएम की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। किसकी फुल फॉर्म होती है? पीडब्ल्यूएम की फुल फॉर्म होती है। क्लियर है? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में किसकी फुल फॉर्म पूछी गई है? फुल फॉर्म ऑफ आईडीई इन आर्डिनो सॉफ्टवेयर। आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर आईडीई की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम आर्डिनो की कोडिंग करते हैं। तो आईडीई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। लिलीपैड आर्डिनो मॉड्यूल रन्स एट डैश। जो लिलीपैड आर्डिनो का जो लिलीपैड मॉड्यूल है वो कितनी क्लॉक स्पीड है, उसकी कितनी क्लॉक स्पीड पे रन करता है? 8 मेगाहर्ट्ज। किसकी है ये? लिलीपैड की। लेकिन अगर मैं आपसे आर्डिनो यूनो की क्लॉक स्पीड पूछूं वो कितनी है? 16 मेगाहर्ट्ज। किसकी है ये 16 मेगाहर्ट्ज? आर्डिनो यूनो की। लिलीपैड की कितनी है? 8 मेगाहर्ट्ज। एनालॉग राइट मेथड इज यूज्ड फॉर डैश पिन इन आर्डिनो। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो एनालॉग राइट मेथड है उसको कौन सी पिन के लिए यूज करते हैं? एनालॉग राइट का मतलब क्या है? एनालॉग आउटपुट हम दे रहे हैं। एनालॉग आउटपुट कौन सी पिन पे देते हैं? पीडब्ल्यूएम पिन पे देते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एनालॉग इनपुट मेथड किसके लिए, एनालॉग रीड मेथड किसके लिए यूज होगा, तो उसका मतलब क्या है? एनालॉग रीड यूज होगा एनालॉग इनपुट के लिए। और एनालॉग इनपुट पिन कौन सी होती हैं? A0 से लेके A5 तक। क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे से समझोगे तो आपको वो चीज अच्छे से समझ आएगी और अच्छे से उसका आंसर दे पाओगे। तो इसीलिए जो भी पेपर में आप क्वेश्चंस देखोगे शांति से बिल्कुल अच्छे से समझने हैं, उसके बाद उसका समझ के आंसर आपको टिक करना है। वैसे ही हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना, अच्छे से सोच समझ के करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल वोल्टेज सेंसर इज एन इंस्टांस ऑफ। जो वेरिएबल वोल्टेज सेंसर होता है वो किसका इंस्टांस है? वो एनालॉग सेंसर का इंस्टांस है। यानी जो वोल्टेज सेंसर होता है उसको किसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम? एनालॉग सेंसर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। वोल्टेज सेंसर नाम से ही समझ में आ रहा है, जो एनालॉग सेंसर है उसका काम, उसके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। डैश हैज ओनली प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। ऐसी कौन से कंपोनेंट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग की ही कैपेबिलिटी है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग ही करता है? नो सीरियल इंटरफेस और इंटरप्ट। जिसके अंदर कोई सीरियल इंटरफेस नहीं होता, कोई सीरियल इंटरप्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो प्रोसेसिंग करता है। तो वो कौन है? माइक्रो प्रोसेसर। यानी सीपीयू सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग का काम करता है, उसके अंदर कोई सीरियल परफॉर्मेंस नहीं होती, कोई सीरियल उसके अंदर इंटरप्ट नहीं होते। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन अगर इसको मैं रिवर्ट कर दूं, ऐसी कौन सी कंपोनेंट है जो प्रोसेसिंग भी करेगा, जिसके अंदर सीरियल इंटरफेस भी होता है, इंटरप्ट भी होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा माइक्रो कंट्रोलर। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करोगे तो चीजें अच्छे से आप लोग कैच कर पाओगे और अच्छे से उसका आंसर लगा पाओगे। Each microcontroller of the Arduino is pre-programmed by। अभी क्या है, हर एक माइक्रो कंट्रोलर है जो आर्डिनो का, उसके अंदर पहले से किसको प्रोग्राम किया जा चुका है? बूट लोडर को। आर्डिनो लियोनार्डो इज मच चीपर देन अदर आर्डिनो बोर्ड। जो आर्डिनो लियोनार्डो है, जो बाकी के आर्डिनो बोर्ड है उन सभी से सस्ता है। चीपर यानी सस्ता। कौन? आर्डिनो लियोनार्डो। और आर्डिनो लियोनार्डो ही वो बोर्ड है जिसके अंदर सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बिल्ट इन यूएसबी इस्तेमाल की गई। क्लियर है? आर्डिनो शील्ड्स इंक्लूड डैश टू इंक्रीज द कंपैटिबिलिटी ऑफ आर्डिनो बोर्ड। देखो ये चीज आपको भी पता है, शील्ड क्या होती है? आर्डिनो की शील्ड्स क्या होती हैं? आर्डिनो शील्ड्स वो सर्किट बोर्ड होता है जो आर्डिनो की फंक्शनैलिटी को, उसकी कंपैटिबिलिटी को बढ़ा देता है। जो शील्ड्स होती है ना, उनको यूज कैसे किया जाता है? आर्डिनो बोर्ड के टॉप पे रखा जाता है। आर्डिनो शील्ड्स को उसके टॉप पे रख दिया जाता है, फिर उसकी क्या इंक्रीज हो जाती है? उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी कंपैटिबिलिटी। अब यही क्वेश्चन पूछा है
आर्डिनो शील्ड्स के अंदर ऐसी क्या चीज इंक्लूड होती है जिसकी हेल्प से उसकी कंपैटिबिलिटी बढ़ जाती है? उसके अंदर वायरलेस शील्ड्स होती है, बिना वायर के चीजें इस्तेमाल की जाती है, वायरलेस शील्ड होती है किसके अंदर? आर्डिनो शील्ड्स के अंदर। The Arduino Uno has only dash flash memory. Arduino Uno में फ्लैश मेमोरी कितनी होती है? 32 KB। 32 KB की क्या होती है? फ्लैश मेमोरी। और SRAM कितनी होती है? 2 KB। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, Arduino Uno के अंदर फ्लैश मेमोरी होती है 32 KB और SRAM कितनी होती है? 2 KB। ये तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ICSP स्टैंड्स फॉर डैश। ICSP की फुल फॉर्म क्या है? इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। हेडर इसके साथ लिखे, इसकी फुल फॉर्म में नहीं है। ICSP की फुल फॉर्म है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। अब ये इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग क्या होता है? ICSP आर्डिनो बोर्ड के अंदर लगे होते हैं इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग, यानी इन सर्किट का मतलब सर्किट के अंदर लगे होते हैं जिनका इस्तेमाल सीरियल प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, वो क्या होते हैं? ICSP। आर्डिनो ब्लूटूथ हैज डैश डिजिटल पिन। जो आर्डिनो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसके अंदर डिजिटल पिन कितनी होती हैं? 16 डिजिटल पिन होती हैं। किसके अंदर? आर्डिनो ब्लूटूथ के अंदर। EDBG स्टैंड्स फॉर। EDBG की फुल फॉर्म क्या है? एम्बेडेड डीबगर। EDBG का मतलब है एम्बेडेड डीबगर। एम्बेडेड डीबगर का मतलब क्या है? वो डीबगर जो ऑलरेडी आर्डिनो आईडी के अंदर आता है। पहले के जो आर्डिनो आईडी है, आर्डिनो सॉफ्टवेयर है, उनके अंदर डीबगर नहीं है, लेकिन आज के जो आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर आए हुए हैं लेटेस्ट, उन सभी के अंदर डीबगर है। लेकिन आर्डिनो यूनो पे ऑन बोर्ड डीबगर नहीं है। ये क्वेश्चन आता है कि आर्डिनो यूनो में डीबगर है? आर्डिनो यूनो ऑन बोर्ड डीबगर नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंदर डीबगर है। तो EDBG की फुल फॉर्म है एम्बेडेड डीबगर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, आर्डिनो जीरो इज अ वेरी यूजफुल बोर्ड दैट कनेक्ट्स डैश डिवाइसेस। आर्डिनो जीरो बहुत ही यूजफुल बोर्ड है जो किसको कनेक्ट करता है? स्मार्ट IoT डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। आर्डिनो जीरो भी आर्डिनो का एक टाइप है। देखो, कभी लियोनार्डो आ रहा है, कभी लिलीपैड आ रहा है, कभी रेड बोर्ड आ रहा है, तो ये सारे क्या चीज है? ये आर्डिनो के टाइप हैं। बुक के अंदर आर्डिनो के 8 टाइप्स बताए हैं, उनको एक बार आप अच्छे से समझ लेना, किसका क्या काम है, किसके अंदर कितनी पिन है। तो स्मार्ट IoT डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आर्डिनो जीरो बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है। आर्डिनो जीरो हैज डैश डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन। आर्डिनो जीरो में कितनी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं? 14। जो आर्डिनो जीरो होता है ना, वो सेम टू सेम आर्डिनो यूनो की तरह होता है। उतनी ही एनालॉग पिन होती हैं, उतनी डिजिटल पिन होती हैं, सब कुछ सेम किसकी तरह होता है? आर्डिनो की तरह। आर्डिनो जीरो को स्मार्ट IoT डिवाइस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसमें भी 14 ही डिजिटल पिन होती हैं, 0 से लेके 13 तक। रैम साइज इन अ फास्ट आर्डिनो बोर्ड इज। जो फास्ट आर्डिनो बोर्ड होते हैं उसमें रैम का साइज कितना होता है? 1 MB। देखो, अब MB में बात आई है, वरना किसमें चल रही थी मेमोरी? KB के अंदर। और ये भी क्या है? रैम का साइज किसके अंदर है? जो फास्ट आर्डिनो बोर्ड है, तो उसमें रैम का साइज होता है 1 MB। ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ऑन आर्डिनो बोर्ड इज यूज्ड टू कन्वर्ट। अभी मैंने बताया था, इन्होंने पूछा ADC को एनालॉग बोर्ड पे क्या कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए ADC अडेप्टर को यूज किया जाता है। ऑल कोड इन एन आर्डिनो स्केच इज प्रोसेस्ड फ्रॉम। जो आर्डिनो स्केच का पूरा कोड होता है उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है? टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप? ये तो आपको भी पता है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आर्डिनो स्केच की जो प्रोसेसिंग होती है वो टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम की तरफ उसकी प्रोसेसिंग होती है। स्टार्टिंग से बिल्कुल एंडिंग तक प्रोसेसिंग उसकी जाती है। तो आंसर आ जाएगा टॉप टू बॉटम। आगे आता है, आर्डिनो हैज बोथ सॉफ्टवेयर एंड डैशबोर्ड। आर्डिनो में सॉफ्टवेयर भी होता है और साथ में प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड भी होता है। यानी आर्डिनो यूनो की बात की जा रही है कि आर्डिनो में सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर। हार्डवेयर को बोला है प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड।
आर्डिनो इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड टू असेंबल। आर्डिनो एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किसको असेंबल करने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक ब्लूप्रिंट्स को। आर्डिनो ऐसा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक ब्लूप्रिंट्स को असेंबल करती है। अब आपको भी पता है इलेक्ट्रॉनिक ब्लूप्रिंट्स की मतलब क्या हुआ। देखो आज के टाइम पे या पहले से ही काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मार्केट में है, लेकिन आज के टाइम पे जितनी भी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस आ रही हैं वो किसके थ्रू आ रही हैं? वो आर्डिनो, उनके अंदर आर्डिनो या फिर इससे एडवांस जो बोर्ड है उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या असेंबल करता है? इलेक्ट्रॉनिक ब्लूप्रिंट। एनालॉग राइट मेथड इन आर्डिनो यूनो एक्सेप्ट वैल्यू रेंज। जो एनालॉग राइट मेथड है उसकी जो रेंज होती है वैल्यू को एक्सेप्ट करने की, वो रेंज होती है 0 से लेके 255 तक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनालॉग राइट की जो एनालॉग राइट मेथड है यूनो के अंदर उसकी जो वैल्यू एक्सेप्टेंस रेंज होती है वो कितनी होती है? 0 से लेके 255 तक। डैश मेथड सेव्स द रिसीव आर्गुमेंट इन 3 एट्रीब्यूट। ऐसा कौन सा मेथड है जो भी वो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है उनको वो 3 एट्रीब्यूट के अंदर सेव करता है? वो होता है इनिशिएट। देखो INIT, इनिशिएट। तो ये मेथड है जो क्या करेगा? 3 एट्रीब्यूट्स के अंदर रिसीव आर्ग्यूमेंट्स को सेव करेगा। जो भी उसको आर्ग्यूमेंट मिले उनको 3 एट्रीब्यूट के अंदर सेव कर देगा। INIT इन इट। डैश आर प्रेजेंट इन LDR सेंसर। LDR सेंसर में कितनी पिन होती हैं? 2 पिन होती हैं। LDR सेंसर लाइट, फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है LDR सेंसर? घर की छतों पे कहीं भी यूज कर सकते हैं। लाइट पे डिपेंडेंट होता है, जैसे होता है ना कि अगर रोशनी आ रही है बाहर से तो घर की सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, अगर अंधेरा है तो लाइटें ऑन हो जाएंगी। वहां LDR सेंसर होता है। LDR सेंसर में 2 पिन होती हैं सेम टू सेम LED की तरह। एक पॉजिटिव पिन होती है और एक नेगेटिव पिन होती है। पॉजिटिव को किसी भी पिन से कनेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव को ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है। तो LDR सेंसर के अंदर कितनी पिन होती हैं? 2 पिन होती है। डैश आर देयर ऑन द यूनो बोर्ड। ऐसी कौन सी कितनी पिन्स होती है? कितनी डिजिटल पिन्स होती हैं यूनो बोर्ड में? 14 डिजिटल पिन्स होती हैं। 0 से लेके 13 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। The Arduino board is also called as। आर्डिनो बोर्ड को साथ में क्या बोला जाता है? माइक्रो कंट्रोलर बोला जाता है। माइक्रो कंट्रोलर, MCU बोल देते हैं। तो वो किसको बोला जाता है? आर्डिनो बोर्ड को। इसके बाद डैश सिंबल इज यूज्ड इन आर्डिनो टू कैलकुलेट मॉड्यूल। आर्डिनो में अगर आप मॉड्यूल कैलकुलेट करना चाहते हो तो कौन सा सिंबल इस्तेमाल करोगे? परसेंट। इसको परसेंट सिंबल नहीं बोलते आर्डिनो में, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। आर्डिनो में अगर मॉड्यूल कैलकुलेट करना है तो आप परसेंट सिंबल यूज करोगे। आर्डिनो में इसको परसेंट में इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोला जाता है क्योंकि ये मॉड्यूल को कैलकुलेट करने का काम करता है। डैश आर नोन एज डिजिटल पिन्स इन आर्डिनो। देखो इन्होंने बोला है कितनी डिजिटल पिन होती है आर्डिनो में? 14 डिजिटल पिन होती है। यहाँ पर क्या आएगा? 14 पिन होती है क्योंकि 0 से लेके 13 तक 14 पिन होती हैं जो डिजिटल पिन होती हैं आर्डिनो के अंदर। इसको ठीक कर लेना, इसका आंसर आएगा 14 पिन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57। Dash are pre-built circuit boards that fit on the top of board and provide additional capabilities like controlling motor, connecting to internet, providing cellular etc. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऐसा कौन सा सर्किट बोर्ड होता है जिसको आर्डिनो यूनो के आर्डिनो बोर्ड के टॉप पे रखा जाता है, जो आर्डिनो बोर्ड की कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा देता है। तो उस सर्किट बोर्ड को बोला जाता है शील्ड। वायरलेस शील्ड्स होती हैं आर्डिनो शील्ड के अंदर, तो उस सर्किट बोर्ड को बोलते हैं शील्ड। स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर 4 सिक्योर MQTT इज। जो सिक्योर MQTT होता है उसकी स्टैंडर्ड पोर्ट कितनी होती है? 888 यानी 8883। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सिक्योर। अकेले MQTT की बात नहीं हो रही, सिक्योर MQTT की बात हो रही है। तो सिक्योर MQTT की स्टैंडर्ड पोर्ट कितनी होती है? 8883 यानी कि 8883 इसकी स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर होती है।
आर्डिनो डैश विद एन इंटीग्रेटेड वाईफाई मॉड्यूल। ऐसा कौन सा आर्डिनो है जिसके अंदर वाईफाई मॉड्यूल है? देखो इन्होंने यूनो बोल रखा है, लेकिन आर्डिनो यूनो के अंदर वाईफाई मॉड्यूल इनबिल्ट नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या इसके साथ वाईफाई मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ऑन बोर्ड वाईफाई नहीं होता आर्डिनो यूनो में, वो नोड एमसीयू के अंदर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है आर्डिनो यूनो विद एन इंटीग्रेटेड वाईफाई मॉड्यूल, कि आर्डिनो यूनो वाईफाई मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेटेड होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्डिनो यूनो के अंदर वो वाईफाई से इंटीग्रेटेड नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि आर्डिनो यूनो को वाईफाई के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये गलत कब है कि अगर ये बोले आर्डिनो यूनो के बोर्ड ऑन बोर्ड इसके ऊपर वाईफाई है कि नहीं है। ऑन बोर्ड आर्डिनो यूनो पे वाईफाई नहीं है, लेकिन वाईफाई मॉड्यूल के साथ उसको इंटीग्रेट जरूर किया जा सकता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, एडवांटेजेस ऑफ आर्डिनो आर। आर्डिनो की एडवांटेजेस क्या हैं? इजी टू लर्न, इसको लर्न करना इजी है। ह्यूज कम्युनिटी, कम्युनिटी जो इसको इस्तेमाल कर रही है वो काफी बड़ी है। मैनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, इसके अंदर काफी सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जिनको हम अपनी प्रोटोटाइपिंग में इस्तेमाल करके उसको काफी ज्यादा अच्छी बना सकते हैं। तो ये क्या है आर्डिनो की एडवांटेजेस। इसके बाद आता है डैश इज अ टेक्निक फॉर गेटिंग एनालॉग रिजल्ट्स विद डिजिटल मीन्स। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम एनालॉग रिजल्ट, डिजिटल के साथ साथ एनालॉग रिजल्ट भी ले सकते हैं? वो है पीडब्ल्यूएम, क्योंकि पीडब्ल्यूएम ऐसी पिन है जो एनालॉग आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो आ जाएगा पीडब्ल्यूएम। इन सीरियल कम्युनिकेशन द डाटा बिट आर सेंड सीरियली फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ये हमें पता ही है। सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जो डाटा बिट होती है वो सीरियल के अंदर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के पास जाती है। यानी सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, सीरीज के अंदर, सीरियल के अंदर कम्युनिकेशन होती है डिवाइस टू डिवाइस। द यूज फॉर टू सीरियल पिन्स ऑन द आर्डिनो डाइसेमिला इज। देखो दो सीरियल पिन को जब आर्डिनो डाइसेमिला के अंदर यूज किया जा रहा है, वो किस लिए यूज किया जाता है? टू सेंड एंड रिसीव सीरियल टीटीएल सिग्नल। अगर दो सीरियल पिन यूज की जा रही हैं आर्डिनो डाइसेमिला के अंदर, तो वो यूज की जाती हैं किसके लिए? जब टीटीएल सिग्नल को, जो सीरियल टीटीएल सिग्नल है उसको भेजना भी हो और उसको रिसीव भी करना हो, तब उसको इस्तेमाल किया जाता है। द आर्डिनो आईडी इज बिल्ट ऑन। आर्डिनो आईडी किस लैंग्वेज के अंदर बना है? जावा लैंग्वेज के अंदर। भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसके अंदर सी लैंग्वेज लिख के आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन आ जाता है आर्डिनो आईडी किस लैंग्वेज में बनी है? आर्डिनो आईडी जो सॉफ्टवेयर कौन सी लैंग्वेज में बना है? जावा लैंग्वेज में। ना तो जावा स्क्रिप्ट आएगा, ना सी आएगा, ना C++ आएगा। आंसर क्या आएगा? आर्डिनो आईडी को जावा लैंग्वेज के अंदर इसको बनाया गया है। इसको याद कर लो अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, डैश इज यूज्ड टू टर्मिनेट एन इनफाइनाइट लूप इन एम्बेडेड सिस्टम। अगर आप किसी इनफाइनाइट लूप को टर्मिनेट करना चाहते हो, अगर किसी लूप से इनफाइनाइट लूप से अगर बाहर निकलना चाहते हो, तो आप किसको इस्तेमाल करोगे? तो आप ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करोगे, क्योंकि ब्रेक जो स्टेटमेंट है, ब्रेक जो कीवर्ड है, एक ऐसा कीवर्ड है जो किसी भी लूप से तुरंत बाहर आपको ले आएगा, कंट्रोल को तुरंत उससे बाहर ले आएगा। The speed of DC motor is controlled by Arduino using। DC मोटर की अगर स्पीड को कंट्रोल करना है आर्डिनो के थ्रू, तो किसकी हेल्प से करोगे? PWM पिन की हेल्प से आप DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करोगे। डैश एंड डैश आर दी माइक्रो कंट्रोलर इन एम्बेडेड इकोसिस्टम। एम्बेडेड इकोसिस्टम के अंदर कौन से माइक्रो कंट्रोलर है? PIC, ARM एंड 8051। ये एम्बेडेड इकोसिस्टम के माइक्रो कंट्रोलर हैं, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम का कौन माइक्रो कंट्रोलर नहीं है? वो है 8086। 8051, PIC, ARM तो एम्बेडेड इकोसिस्टम के माइक्रो कंट्रोलर हैं, लेकिन 8086 उसका माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। एन एरे इंडेक्स XYZ स्टार्ट्स विद। आपको भी पता है एरे इंडेक्स किससे शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है, 0 से लेके फर्दर चलता रहता है। तो इसकी एरे इंडेक्स
स्टार्ट किससे होता है, 0 से। इसके बाद आता है सिंगल 10 बिट डीएसी प्रोवाइड्स वेरिएबल। जो सिंगल 10 बिट का डीएसी होता है, थोड़ी देर पहले किया था डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर 10 बिट का होता है, तो जो सिंगल डीएसी होता है वो कौन सा वेरिएबल प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है एनालॉग आउटपुट। क्योंकि डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है, तो आउटपुट क्या देगा, एनालॉग देगा। डीएसी क्या प्रोवाइड करेगा, एनालॉग आउटपुट। डैश आर यूज्ड फॉर कॉन्टिन्यूस इनपुट आउटपुट लाइक टेम्परेचर और स्पीड। ऐसी कौन सी चीज है जो कॉन्टिन्यूटी में इनपुट आउटपुट लेने का काम करती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, स्पीड होगी, एनालॉग पोर्ट। क्योंकि एनालॉग पोर्ट ही कॉन्टिन्यूटी में डाटा लेगी ना, कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, एनालॉग होता है कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में, तो एनालॉग पोर्ट क्या करेगी, कॉन्टिन्यूस इनपुट आउटपुट लेगी, जैसे टेम्परेचर हो गया, स्पीड होगी। सम ऑफ द कंपाइल एरर्स आर, कुछ एक कंपाइल के एरर दे रखे हैं, मिसिंग सेमीकोलन्स और पैरेंथेसिस। अगर आपने सेमीकोलन या फिर पैरेंथेसिस नहीं लगाए, मिसिंग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, अगर आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज ही नहीं किया लेकिन इस्तेमाल कर लिया, मिस स्पेलिंग एंड रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी और कैपिटलाइजेशन भी गलत कर दी, तो ये क्या है, कुछ एक कंपाइल के एरर, कंपाइलर एरर। आर्डिनो इज अ डैश, आर्डिनो क्या है, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक का ऐसा प्लेटफॉर्म जो ओपन सोर्स है, जिसको आप फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये है आर्डिनो ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। डिजिटल पिन्स ऑफ आर्डिनो कैन हैव ओनली डैश वैल्यू। जो आर्डिनो की डिजिटल पिन्स हैं उनकी सिर्फ कितनी वैल्यू होती है, हाई एंड लो। जो डिजिटल पिन है आर्डिनो की, उनकी या तो हाई वैल्यू हो सकती है या फिर लो वैल्यू हो सकती है, इसके अलावा कोई और वैल्यू इसमें नहीं हो सकती, हाई या फिर लो। डैश आर यूज्ड इन आर्डिनो मेगा बोर्ड। आर्डिनो मेगा बोर्ड में कितनी पिन यूज होती हैं, 16 एनालॉग पिन होती हैं, किसमें, आर्डिनो मेगा में। आर्डिनो मेगा में 16 एनालॉग पिन होती है। क्लियर है, ये पिन आप याद कर लेना, मैंने जैसे पहले बोला आपको। इसके बाद एनालॉग पिन्स डैश द सिग्नल्स फ्रॉम एन एनालॉग सेंसर। जो एनालॉग पिन होती है एनालॉग सेंसर से क्या सिग्नल लेती हैं, रीड। एनालॉग पिन एनालॉग सेंसर से सिग्नल को रीड करने का काम करती है। एनालॉग रीड मेथड इन आर्डिनो यूनो रिटर्न वैल्यू। जो एनालॉग रीड मेथड है वो आर्डिनो यूनो में वैल्यू की जो रेंज है वो कहां से कहां तक, देखो जो एनालॉग राइट मेथड हमने किया उसकी रेंज होती है वैल्यू को एक्सेप्ट करने की 0 से लेके 255 तक, लेकिन एनालॉग रीड मेथड है वो वैल्यू कहां से लेके कहां तक रिटर्न कर सकता है, 0 से लेके 1023, यानी 0 to 1023 इसकी रेंज है जहां तक ये वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्डिनो बोर्ड हैज अ डैश टू कंट्रोल अदर डिवाइसेस। आर्डिनो बोर्ड के पास ऐसा क्या है जो दूसरी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, माइक्रो कंट्रोलर। डैश सेटअप फंक्शन रन्स इन आर्डिनो आईडी। जो सेटअप फंक्शन है वो आर्डिनो आईडी में कितनी बार रन होता है, 1 टाइम। ये भी पता होना चाहिए सेटअप फंक्शन आर्डिनो आईडी में एक बार रन होता है, लूप फंक्शन कितनी बार रन होता है, बार बार रन होता है। अगर आप आर्डिनो में कोई काम सिर्फ एक बार ही करवाना चाहते हो तो सेटअप में डाल दो, बार बार रिपीट करवाना चाहते हो तो उसको लूप फंक्शन में डाल दो। डैश आर्डिनो बोर्ड कंटेन एन ऑन बोर्ड जॉयस्टिक। ऐसा कौन सा आर्डिनो बोर्ड है जिसके ऊपर ही जॉयस्टिक लगी हुई है। ऑन बोर्ड जॉयस्टिक का मतलब बोर्ड के ऊपर ही जॉयस्टिक है, वो है आर्डिनो एस्प्लोरा। आर्डिनो एस्प्लोरा के ऊपर ही जॉयस्टिक लगी हुई है। टू ग्राउंड दी सर्किट डैश पिन इज यूज्ड इन आर्डिनो। अगर आप सर्किट में ग्राउंड देना चाहते हो तो कौन सी पिन इस्तेमाल करोगे, जीएनडी पिन इस्तेमाल करोगे। एनालॉग रीड फंक्शन है, जो एनालॉग रीड फंक्शन होता है उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट जाते हैं, एक ही आर्ग्यूमेंट जाते हैं, यानी इस एनालॉग रीड के अंदर कितने पैरामीटर जाते हैं, एक ही पैरामीटर जाता है, और वो भी कौन सा, जिससे आपको वैल्यू, वो पिन जिस पिन से आपको वैल्यू रीड करनी है। तो एनालॉग रीड में कितने आर्ग्यूमेंट जाएंगे, ओनली 1 आर्ग्यूमेंट। वी हैव डैश टाइप्स ऑफ आर्डिनो। स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, आर्डिनो के कितने टाइप हैं हमारे पास, 8 टाइप हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है
The SPI pins are pins. SPI पिन कौन सी हैं? हमने I2C किया है IoT में और SPI. SPI के अंदर क्या होती हैं? 4 पिन होती हैं. कौन सी? SS यानी कि स्लेव सिलेक्ट. MOS देखो इधर आएगा MOSI यानी मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट. SS MOSI MISO देखो MOSI को हम वैसे लर्न करने के लिए मोसी यानी मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट. मीसो यानी मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट. SC के होता है सीरियल क्लॉक. तो ये 4 पिन होती हैं SPI के अंदर. ठीक है, ये पिन नंबर बता रखे हैं 10, 11, 12 एंड 13 यानी 10, 11, 12, 13 पे क्या होती हैं? SPI पिन होती हैं. 4 SPI पिन होती हैं. लेकिन I2C की अगर मैं बात करूं, I2C में 2 पिन होती हैं SCL और SK, सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा. ये आपको पता होना चाहिए. अगर आपने सारे चैप्टर अच्छे से करे हैं तो पता होगा. डैश डैश एंड डैश आर दी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम. किसी एम्बेडेड सिस्टम के कौन से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं? लिंकर, लोडर, कंपाइलर. लिंकर लिंक करने का काम करेगा, लोडर उसको लोड करेगा, कंपाइलर उसके एरर्स को चेक करेगा. तो ये क्या है? एम्बेडेड सिस्टम के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85. डैश एंड डैश आर दी बेसिक आर्डिनो फंक्शंस. कौन से आर्डिनो के बेसिक फंक्शन है? एनालॉग रीड, एनालॉग राइट, सीरियल डॉट बिगिन. एनालॉग रीड एनालॉग इनपुट का काम करेगा, एनालॉग राइट एनालॉग आउटपुट का काम करेगा, सीरियल डॉट बिगिन का काम क्या होता है? सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियल मॉनिटर को एक्टिवेट करना. और सीरियल डॉट बिगिन के अंदर क्या आ जाता है? बॉड रेट जाता है. बाय डिफॉल्ट हम ऑलमोस्ट क्या डालते हैं? 9600 इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं. किसके अंदर? सीरियल डॉट बिगिन. डैश एंड डैश आर दी फंक्शंस ऑफ कंपाइलर. कंपाइलर के फंक्शंस क्या क्या हैं? पार्सिंग, कोड ऑप्टिमाइजिंग. कि कंपाइलर पार्सिंग का काम करता है, कोड की ऑप्टिमाइजिंग करता है, कोड को ऑप्टिमाइज करता है, चेक करता है कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है. तो ये किसके काम होते हैं? किसके फंक्शंस होते हैं? कंपाइलर के. डैश एंड डैश आर डीबगिंग टूल्स. डीबगिंग टूल्स कौन से हैं? सिमुलेटर और एमुलेटर. सिमुलेटर एमुलेटर दोनों के दोनों कौन से टूल हैं? डीबगिंग के टूल्स हैं जो डीबगिंग का काम करते हैं. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88. डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू कंपाइल प्रोग्राम्स टू फॉर्म पार्ट ऑफ अ लाइब्रेरी. ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रोग्राम को कंपाइल करेगा जो कि लाइब्रेरी का पार्ट होता है? सी कंपाइलिंग. सी कंपाइलिंग ऐसा ऑप्शन है जो प्रोग्राम्स को कंपाइल करने का काम करता है. डैश कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कैरेक्टर इन द सीरियल मॉनिटर. ये दोबारा से रिपीट है. ऐसी कौन सी कमांड है जो सीरियल मॉनिटर पे कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने का काम करेगी? सीरियल डॉट प्रिंट एलएन कमांड. डैश शुड बी पुट द आर्डिनो पिन टू in order for object detection to work with the ultrasonic sensor. इसने बोला है आर्डिनो की जो पिन है उसको हम किस स्टेट में रखेंगे ताकि ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन की जा सके. यानी अगर हम अल्ट्रासोनिक सेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम आर्डिनो पिन की क्या स्टेट रखेंगे? आर्डिनो पिन को हम डिजिटल मोड में रखेंगे जब उसको क्या किया जा रहा है? उसकी डिटेक्शन की जा रही है. तो ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 90.